हेलो फ्रेंड्स, मैं सत्येंद्र सिंह आपके लिए लेकर आया हूँ वीडियो एक, जो कि पिछली वीडियो में हम सब्जेक्ट वर्ब कंकर्ड 1 से लेकर 20 तक कर चुके थे कंप्लीट। अब आगे देखते हैं, जो भी हो पाएंगे थोड़े समय में उसको कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। तो जैसा कि आप जानते हैं टीजीटी पीजीटी के भी आगे नोटिफिकेशन वगैरह आ रहे हैं, जो भी उसकी तैयारी हमें बहुत ज़रूरी करनी है, अच्छे से करनी है। तो जहाँ तक मुझे लग रहा है कि यूट्यूब पर आपको लिटरेचर के वीडियोस मिल रहे हैं ज़्यादा, इसलिए लिटरेचर के ऊपर वीडियो बनाना कम कर दिया मैंने, और मैं अब आपको ग्रामर के ऊपर क्लासेस देने का प्रयास कर रहा हूँ। तो चलिए देर ना करते हुए शुरू करें। तो पहला सबसे है क्वेश्चन 1, और ये सभी के लिए इम्पॉर्टेंट है, ये नहीं खाली इंग्लिश के लिए, मतलब अदर कई कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं उसमें भी ज़रूरी है। जैसे लिखा है 21 में लिखा है, ही कुकिंग इन हिज लेज़र टाइम। वह, अब देखते हैं क्या है। जैसे एन्जॉय में से एन्जॉय करना, जैसे खुशी मनाना, एन्जॉय करना लाइफ को, तो वो दिया है। अब यहाँ पर उसकी हॉबी इंडिकेट हो रही है। पहला तो आप देख लीजिए, ही सिंगुलर है। जब सिंगुलर है तो उसका एन्जॉय नहीं लगेगा। एन्जॉय हो सकता है, एन्जॉय नहीं लगेगा। एन्जॉइंग भी नहीं लगेगा क्योंकि इसमें इज़ामार नहीं लगा हुआ है। एन्जॉयड या एन्जॉयज हो सकता है। हम पास्ट की बात नहीं कर रहे हैं, जो कि यहाँ पर है उसकी आदत बताई गई। लिखा है ही एन्जॉयज कुकिंग इन हिज लेजर टाइम। अपने खाली समय में वो कुकिंग करना पसंद करता है। तो ये तो हम बनाएंगे, करता है कहेंगे ना, करता था थोड़ा कहेंगे। तो यहाँ पर ही एन्जॉयज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ही एन्जॉयज। चलिए अगला देखते हैं। अगले में है द बुक। ये बुक का नाम है, ये इतना जो ब्रैकेट में दिया है सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में, ये है द मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स। द मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स, वो प्रिंसिपल और होता है। देखिए मैं आपको थोड़ा बता दूं, यहाँ पर होमोफोन में भी आता है कि PRINCIPAL। जो PAL होता है ये तो प्रधानाचार्य होता है या प्रमुख होता है किसी संस्था का। यहाँ पर प्रिंसिपल्स है। प्रिंसिपल्स मीन्स क्या होता है? सिद्धांत। क्या होता है? सिद्धांत। तो चलिए इसमें देखते हैं। तो लिखा है द बुक, ये बुक का नाम है द मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स। मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स बुक का नाम है, इसलिए यहाँ पर क्वाइट इंसाइटफुल लिखा है। तो ये बुक का नाम है, तो बुक है सिंगुलर या प्लूरल होगी? तो सिंगुलर। आर तो नहीं लगेगा, है भी नहीं लगेगा। तो हैज़ तब लगता है या तो यहाँ पर बीन मिलता, या तो यहाँ पर बीन मिलता, तो ये हैज़ लग सकता था। तो यहाँ पर बचा हमारे पास क्या? इज। तो हमारा सिंपल लिंकिंग वर्ब का यूज़ हो रहा है यहाँ पर कि द बुक मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स, ये इज है क्वाइट इंसाइटफुल। तो समझ गए होंगे आशा करते हैं। अगला है 23। यहाँ पर कहा गया है $2। अब $2 आप देख करके कहेंगे प्लूरल है, प्लूरल नहीं है ये। आगे क्या लिखा है? अ स्मॉल अमाउंट, एक छोटा सा अमाउंट। तो जहाँ पर बात आती है कि जैसे क्वांटिटी को दिखाए, क्वांटिटी मीन्स मात्रा, और या किसी डिस्टेंस को दिखाए, तो वहाँ पर हम क्या करते हैं? वो सिंगुलर होता है। भाई अमाउंट $2 हो, $50 हो, $100 हो, जो भी हो, उसको अगर इकट्ठा करके रखा जाए तो उसका अमाउंट कितना बनता है? कितने जगह रखे जाते हैं? वो एक ही तो अमाउंट बनता है। तो यहाँ पर आर नहीं लगेगा, हैज़ नहीं लगेगा, इसमें बीन नहीं आया है, और हैव भी नहीं लगेगा। तो बचा क्या अपने पास? इज़। इज़ क्यों लगा? सिंगुलर। सिंगुलर के साथ में मीन्स कहने का यहाँ पर ये अर्थ हो जाएगा $2 इज़ अ स्मॉल टाउन। $2 जो है एक छोटी सी मतलब है अमाउंट, छोटा सा अमाउंट है। अगला देखते हैं। अ लॉट ऑफ स्टार्टअप्स, बहुत से स्टार्टअप्स। तो बहुत से जैसे स्टार्टअप्स हैं, स्टार्टेड शुरू हो चुके हैं। तो यहाँ पर हमें सेंस निकाल कर ही लग रहा है कि ये तो मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई है। क्या है? V3। इसे हम क्या कहेंगे? V3। तो जब V3 आ जाती है, V3 से पहले हैज़ हैव लगता है ना, तो इज़ एम आर नहीं लगता और हैज़ हैव लगता है।
तो अ लॉट ऑफ स्टार्टअप्स जो हैं ये प्लूरल आ रहा है। अ लॉट ऑफ के बाद प्लूरल नाउन और प्लूरल ही उसके साथ वर्ब लगेगी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। हैज़ नहीं लगेगा क्योंकि ये सिंगुलर नहीं है, प्लूरल है। चलिए अगला देखते हैं। पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स एक विषय का नाम है और यहाँ पर बीन लगा है। तो बीन जब भी लगता है तो हैज़, हैव, हैड इनमें से देखा जाता है। तो सी और डी में से देखा जाएगा। ए भी गलत, बी भी गलत। तो यहाँ पर देखना पॉलिटिक्स कितने विषय हैं? विषय एक है, एक विषय का नाम है। जब विषय होता है कोई, उसमें एस लगा अक्सर होता है। मैथमेटिक्स, पॉलिटिक्स, सिविक्स, फिजिक्स, डायनेमिक्स, बहुत विषय हैं। जैसे न्यूज़ है उसमें भी एस लगा मिलता है। होता भी ये सिंगुलर ही है। तो यहाँ पर हैव नहीं लगेगा, क्या लग जाएगा? हमारे पास बचा है ऑप्शन डी। तो डी ऑप्शन सही है इसका, हैज। चलिए अगला देखते हैं। नाइदर ऋषि नॉर रिया। नाइदर ऋषि नॉर रिया, ना तो ऋषि नॉर रिया। देखिए यहाँ पर आइदर और नाइदर नॉर, यहाँ पर आप याद रखिए एक तो सीक्वेंस लगता है टू, अभी आपको बता दूँ, टू गलत हो गया, क्षमा करें, इसका सीक्वेंस मैं बताता हूँ, 2 3 1। अगर कोई अच्छा काम है तो वहाँ पर 2 3 1 का सीक्वेंस लगाइए। और अगर यहाँ पर आपका गलत सेंस में आए कोई सेंटेंस, मतलब निगेटिव सेंस में आए, तो 1 2 3। ये कब आता है? जब पर्सन अलग अलग हों। तो फर्स्ट पर्सन का आई, सेकंड पर्सन का यू, थर्ड पर्सन का दे, ही, शी जो भी हो वो थर्ड पर्सन में आते हैं। तो वो प्रोनाउन अगर बताए हों। और दूसरा एक और होता है कि सिंगुलर प्लस सिंगुलर, तो यहाँ पर भी रहेगा सिंगुलर, वर्ब इसकी सिंगुलर है। क्यों? नाइदर नॉर आइदर और जब आएगा तो दोनों तरफ सिंगुलर हैं तो सिंगुलर ही मान लीजिए। लेकिन अगर मान लिया सिंगुलर और प्लूरल हो तो इसमें सीक्वेंस हमारा चलेगा सिंगुलर प्लस प्लूरल इक्वल टू प्लूरल। मीन्स यहाँ पर हमने बताया सिंगुलर सब्जेक्ट पहले लगाएंगे, बाद में प्लूरल लगाएंगे, उसके बाद में प्लूरल के अकॉर्डिंग ही हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। तो यहाँ पर ऋषि भी सिंगुलर है और रिया भी सिंगुलर है। तो इन दोनों को हम क्या मानेंगे? सिंगुलर मानेंगे। तो जब सिंगुलर माना इसको तो वर तो होगा नहीं, वाज हो सकता था, आर नहीं होगा और हैव भी नहीं होगा। तो बचा हमारे पास क्या? वाज ही तो बचा है। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट है। चलिए देर ना करते हुए आगे देखते हैं। अगला पॉइंट है 27। 27 में बताया है अ सीरीज ऑफ सेमिनार्स, मतलब अ सीरीज ऑफ सेमिनार्स में बहुत से सेमिनार्स हुए। अ सीरीज ऑफ सेमिनार्स मीन्स बहुत से सेमिनार्स माने जाएंगे। यहाँ पर कितने माने जाएंगे? बहुत से। तो अब कंडक्टेड मतलब किए गए, तो यहाँ पर वाज नहीं लगेगा, ये तो सिंगुलर के साथ लगता है ना, ज़्यादा हैं। अच्छा आर लग सकता है लेकिन प्रेजेंट की बात नहीं कर, हैव नहीं लगेगा पहले देखिए, और आर नहीं लगेगा क्योंकि प्रेजेंट की बात नहीं कर रहे, मतलब किए गए होंगे ना, पास्ट की बात थोड़ा पहले। तो यहाँ पर वाज कर देंगे हम लोग, वर। तो यहाँ पर क्या लगेगा? वर। बी ऑप्शन सही होगा। अगला है ऑल मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। तो ऑल मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन के सारे साधन, कम्युनिकेशन के सारे साधन। तो यहाँ पर कम्युनिकेशन जो है ये क्या है? कम्युनिकेशन जो है ये सिंगुलर है प्लूरल है? तो ये हो रहा है सिंगुलर। और शट डाउन, और शट डाउन हो गया, ये फर्स्ट फॉर्म भी हो सकती है, थर्ड फॉर्म भी हो सकती है। तो देखिए वाज तो लगेगा नहीं और इज़ नहीं लगेगा, यहाँ पर इसका कोई संबंध नहीं है। अब हमें देखना है, यहाँ पर हमें देखना है कि ये सॉरी ये इज़ तो लगेगा लेकिन यहाँ पर हैज़ नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि इन्होंने अगर हैज़ बीन होता तब ठीक था, हैव बीन होता तब भी ठीक था। तो यहाँ पर क्षमा कीजिए, ये आखिरी वाला डी वाला जो ऑप्शन है यही सही होगा, इज।
ऑल मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, सभी प्रकार का कम्युनिकेशन, यहाँ पर है सभी प्रकार का कम्युनिकेशन। तो जब कम्युनिकेशन जो है सिंगुलर में आएगा, इसलिए सिंगुलर वर्ब लग जाएगी, डी नंबर। अगला देखिए, माई ग्लासेस। अब यहाँ पर कुछ चीज़ें होती, कुछ यंत्र होते हैं जिसमें दो पार्ट होते हैं। ग्लासेस चश्मा जो होता है, स्पेक्टिकल्स जिसको शॉर्ट फॉर्म में एक्सपेक्ट्स भी कहते हैं, और गॉगल्स होते हैं। साथ ही साथ जैसे ट्राउजर्स है, पैंट्स है, इसके भी 2 पार्ट्स होते हैं, और गेटर्स है। तो इनमें जब भी जो जोड़ी से चीज़ बनती है, प्लायर्स है, टोंग्स है, तो इनमें हम ये प्लूरल होते हैं, सिंगुलर से काम नहीं चलेगा, इसमें एस लगेगा ज़रूर। जब एस लगेगा, प्लूरल हो जाएगा, तो ये प्लूरल ही वर्ब भी मानी जाएगी इसके साथ। तो यहाँ पर इज़ नहीं लगेगा और हैज़ नहीं लगेगा। देखते हैं आर या हैव। तो हैव के बाद बीन लगती है या थर्ड फॉर्म लगती है, तो वो तो लगेगा नहीं, तो आर बचा हमारे पास। तो यहाँ क्या हो गया, माई ग्लासेस आर नो वेयर टू बी फाउंड। तो आशा करते हैं आपको वीडियो समझ में आ रही होगी। कृपया तैयारी करते रहिए, कहीं से भी मिले, ये नहीं देखना है कि मेरी वीडियो से देखना है, किसी और से, जहाँ से भी आपको मैटर मिले वो तैयारी करनी है। अक्सर हम लोग देखते हैं कि अधिकतर स्टूडेंट्स जिनकी ग्रामर अच्छी होती है, वो लिटरेचर पार्ट थोड़ा वीक हो रह जाता है, और जिनकी लिटरेचर वीक रह जाती है और बढ़िया हो जाती है, उनका ग्रामर पोर्शन कमज़ोर हो जाता है। तो हमें सबको बैलेंस बना कर के ही चलना है। तो लिखा है दैट वोमैन, वह औरत, वेजिटेबल्स मतलब सब्जियाँ, वह औरत सब्जियाँ। अच्छा, क्या होगा यहाँ पर, बेचती है कहेंगे या बेच रही है, तो सेलिंग तो लगेगा नहीं, सेलिंग नहीं लगेगा। और हैव सोल्ड, ये भी नहीं लगेगा। सेल तो लगेगा नहीं, क्योंकि सिंगुलर के साथ प्लूरल के साथ सेल लगता है। तो यहाँ पर जो औरत है वो क्या है, बेचती है, ये उसकी आदत है या उसका रोज़ का काम है, पेशा है। तो यहाँ पर सेल्स लग जाएगा, दैट वोमन सेल्स वेजिटेबल्स। अगला है इट को देखना है, दीज पेपर्स मतलब यही हैं, दीज पेपर्स दैट आई हैव बीन लुकिंग फॉर, जिनको मैं ढूंढ रहा हूँ, ये वही पेपर हैं जिनको मैं ढूंढ रहा हूँ। तो हमें यहाँ पर एक कन्फ्यूजन होता है कि हम इट को लगा कर देखें या कि हम बाद वाला जो ऑब्जेक्ट है, कॉम्प्लीमेंट इसका है, उसको देखें। कॉम्प्लीमेंट को देखें, अगर पेपर्स को देखें तो हमें लगेगा कि आर लगा दें, लेकिन ऐसा नहीं है, आर तो लगेगा नहीं। क्यों, इट को ही मेन मतलब यहाँ पर ये इट जो है डमी सब्जेक्ट है, समझ लीजिए इट क्या है, इट एक डमी सब्जेक्ट है ये यहाँ पर। तो डमी सब्जेक्ट के होने के नाते इसको माना तो कुछ नहीं जाएगा, लेकिन लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब जो भी इसी के अनुसार। तो इट के साथ वर नहीं लगेगा, आर नहीं लगेगा, हैड तो लगना ही नहीं है, बीन नहीं है। तो इस प्रकार से हमारे पास कौन सा हो जाएगा, इट इज़। तो आशा करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। इट के साथ ही देखना, इट इज़ आई, इट वाज ही, इट वाज यू, ये नहीं यू देखकर आर नहीं लगाना, वर नहीं लगाना, ठीक है। चलिए अगला देखिए, द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ये स्टेट का नाम है, पूरा मतलब कंट्री का नाम है। अमेरिका को यूएसए कहते हैं, शॉर्ट फॉर्म में क्या कहते हैं, यूएसए, यही कहते हैं। तो यूएसए नाम किसका है, द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। और जब ये प्लूरल से बना है तो नाम है उसका, ये प्रॉपर नाउन है, प्रॉपर नाउन हमेशा सिंगुलर होता है। तो आर नहीं लगेगा, हैव नहीं लगेगा, और हैज़ भी नहीं लगेगा, गोइंग लगाना, आईएनजी लगी है ये। तो यहाँ पर क्या करेंगे, इज़। देखिए आज मैं यहाँ पर कोई आपको हिंदी नहीं बता रहा हूँ इसमें कि हमें हिंदी से देखना है, कुछ नहीं, आपको केवल नियम देखना है कि किसके बाद क्या लगता है। और एक पॉइंट यहाँ पर मैं बताने जा रहा हूँ, अगर आप लोग अपने आप स्वयं पहले तैयारी कर लीजिए, जो ग्रामर की बुक्स होती हैं इंग्लिश मीडियम की मिल जाए आपको, बढ़िया है। बाकी आप हिंदी मीडियम की देख करके भी उसमें से भी समझ सकते हैं। पहले पार्ट्स ऑफ स्पीच समझिए कि होते क्या हैं, जैसे कि नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव। कहीं पर क्या होता है, वर्ड देखने में सेम लगता है, लेकिन वो होता क्या है, होते डिफरेंट हैं, अलग अलग। उनका पार्ट्स ऑफ स्पीच मीन्स उसका नाम जो है वो कोई अलग अलग होता है। तो
पिछली बार भी उसमें पूछा गया था कि नाउन है, राउंड वाला पूछा था ना, राउंड एक जगह नाउन था, वर्ब भी था। ही मेड अ राउंड जैसे कह दिया जाए तो उसने बनाया क्या, जब क्या का आंसर मिले तो वो क्या होता है, नाउन। और जैसे कहते हैं ही वाज मूविंग अराउंड द, कुछ भी बता दे, ही वाज मूविंग अराउंड द बॉय, तो बॉय के चारों तरफ घूम रहा था। तो यहाँ पर क्या हो गया, तो राउंड है ना, वो कहाँ घूम रहा था, लड़के के चारों तरफ, तो यहाँ पर एडवर्ब हो जाएगा। इस प्रकार से आप इसको देखिए, और उसके बाद में जब ऑब्जेक्टिव आए उसके, तो आपको समझ में आएगा कि ऑब्जेक्टिव में ये कैसे कैसे बन गया। तो जब भी आपका एडवर्ब होगा तो एडवर्ब में क्या होता है, कैसे पूछिए उससे, कब, क्यों, कैसे, कहाँ, ये पूछ लेंगे आपको पता चल जाएगा। साउथ अफ्रीका लिखा है यहाँ पर, क्या है, साउथ अफ्रीका। ऑल आउट बिफोर, साउथ अफ्रीका जो है ना, ये तो सिंगुलर है, लेकिन यहाँ पर ऑल आउट, यहाँ पर ऑल आउट को बाद वाले को देखना है। ये मेन इसका सब्जेक्ट यहाँ पर ये है, दिखा रहा, ऑल आउट को दिखा रहा है, तो यहाँ पर हमें इसको देखना है। तो इसके अनुसार हम प्लूरल लगाएंगे, तो वाज नहीं लगेगा, वाज नहीं लगेगा, हैज़ नहीं लगेगा, हैव नहीं लगेगा, और यहाँ पर क्या लगेगा, वर लग जाएगा। क्या लगेगा, वर। तो आप कह रहे होंगे ये लगेगा कैसे वर, तो यहाँ पर पास्ट की बात करेंगे ना, वी न्यू, यहाँ पर पास्ट है, वी न्यू, तो जब वी न्यू है पास्ट, तो यहाँ पर भी हम पास्ट की ही बात करेंगे, यहाँ पर कुछ भी रखेंगे पास्ट का रखेंगे। तो वाज तो हो सकता था, लेकिन यहाँ पर वर इसलिए लगा क्योंकि ऑल आउट के अकॉर्डिंग लगाया हमने। चलिए अगला देखते हैं। देयर अ प्लेंटी ऑफ स्पेस, देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, प्लेंटी ऑफ स्पेस, तो बहुत सा स्पेस, क्या था, बहुत सा स्पेस। फॉर गेस्ट्स एट द वेन्यू, तो यहाँ पर हैव भी नहीं लगेगा, है थोड़ा ना, और आर भी नहीं लगेगा क्योंकि प्लेंटी ऑफ स्पेस जो है तो सिंगुलर ही, वर भी नहीं लगेगा, वाज लगेगा। क्या लगेगा, वाज। देयर वाज प्लेंटी ऑफ स्पेस फॉर गेस्ट्स एट द वेन्यू। चलिए अगला देखते हैं। लिखा है आइदर यू और आई, तो यहाँ पर वही मैंने आपको बताया था, क्या याद रखेंगे, पर्सन, और यहाँ पर द लीड, शुड। अब टेक द लीड, शुड आ गया, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई, पहले इसको समझ लीजिए आप लोग। शुड, विल, वुड, शैल, शुड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, स्टार्ट, टू, या कहीं पर टू मिल जाए, उसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आती है। तो यहाँ पर टेक तो लग जाएगा और टेकिंग नहीं लगेगा। अब बात करते हैं यहाँ पर यू आई, इसको देखें, अगर सही सेंस आइदर और नाइदर नॉर हो, तो या तो सिंगुलर हो या अच्छा काम हो, तो उसके लिए इसका सीक्वेंस चलता है, पहले आप और बीच में बचा हुआ, लास्ट में क्या, आई। ये याद रखिए। यहाँ पर कौन होगा, यहाँ पर ऑल, जितने भी हैं, ही, शी, इट, जो भी होगा बीच में होगा। तो इसको ऐसे भी कर सकते हैं, 2, 3, 1, मतलब पहले सेकंड पर्सन, फिर थर्ड पर्सन, अगर थर्ड पर्सन ना मिले तो अंत में फर्स्ट पर्सन। तो यहाँ पर पहले यू आया, देखिए अंत में आई आया, तो यहाँ पर टेक लग जाएगा। द ज्यूरी क्या है, जजेस की जो सभा होती है ना, उनको ज्यूरी कहते हैं। बीन अनएबल टू डिसाइड इट, अभी भी डिसाइड करने में अयोग्य है। यहाँ पर हमें देखना ये है ज्यूरी सिंगुलर है या प्लूरल है। यहाँ पर कोई डिसीजन ले रहे हैं ना, जब ग्रुप सब एक ही डिसीजन लेता है और एक ही सबका मत होता है, तो वहाँ पर ज्यूरी को सिंगुलर माना जाता है, और अदरवाइज इसको प्लूरल माना जाता है। तो यहाँ पर प्लूरल नहीं है, यहाँ पर देखिए वर नहीं लगेगा, आर नहीं लगेगा, और इज भी नहीं लगेगा क्योंकि यहाँ पर बीन लिखा हुआ है। तो आप बीन से सरल समझ गए, हैज़ लगेगा। क्या लगेगा, हैज़। द ज्यूरी हैज़ बीन अनएबल टू डिसाइड येट। अगला, अलॉट ऑफ स्टूडेंट्स, बहुत से छात्र, अलॉट ऑफ स्टूडेंट्स, बहुत से छात्र। तो यहाँ पर जब बहुत से छात्र हो गए तो एक हुए ज़्यादा हुए, टू क्लियर दिस एग्ज़ाम,
इस एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए। अब स्टूडेंट्स हैं ज़्यादा, तो फेलिंग तो होगा नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आईएनजी वाला नहीं है, मतलब इज़एमआर नहीं है, हैज़ बीन हैव बीन भी नहीं है। फेल्स नहीं होगा, फेल्स तो सिंगुलर के साथ होता है, और हैज़ फेल्ड नहीं होगा, तो होगा क्या यहाँ पर? फेल। अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स फेल टू क्लियर दिस एग्ज़ाम। बहुत से छात्र इस एग्ज़ाम को क्लियर करने में फेल हो जाते हैं। अगला है माई एप्लीकेशंस, मेरी एप्लीकेशंस जो थे, नॉट बीन, यहाँ पर देखिए बीन लगा हुआ है। जब बीन लगा है ना, तो यहाँ पर या तो हैज़ आएगा, देखिए या तो हैज़ आएगा और या फिर हैव आएगा, ये वर नहीं आएगा, आर नहीं आएगा। तो जब ये ख़त्म होगा दो, हम देखेंगे माई एप्लीकेशन सिंगुलर है प्लूरल है, प्लूरल का तो है मेरे एप्लीकेशंस, तो हैव लगेगा। क्या लगेगा? हैव, प्लूरल के साथ हैव लगता है। चलिए अगला देखते हैं। जैसे लिखा है द क्राउड, भीड़, डिस्पर्स्ड, तितर बितर हो गई, बाय द पुलिस, पुलिस के द्वारा तितर बितर कर दी गई, तो हैव नहीं लगेगा क्योंकि बीन नहीं लगा, आर नहीं लगेगा क्योंकि प्लूरल नहीं है, और वर भी नहीं लगेगा क्योंकि भीड़ जो है यहाँ पर कलेक्टिव नाउन की जगह की तरह यूज़ हुआ है। द क्राउड जो है कलेक्टिव नाउन है, तो इसलिए यहाँ पर सिंगुलर का प्रयोग किया जाएगा। अगला है 40, और शायद मुझे लगता है कि इसी को यहीं तक ख़त्म कर दिया जाए आज। द रूलर एंड द मिनिस्टर, शासक और मंत्री, किल्ड। अब एक शासक था और उसका मंत्री था। देखिए द दो जगह लगा है, द रूलर अलग होगा, द मिनिस्टर अलग होगा। यहाँ पर एक चीज़ याद रखना, कहीं कहीं पर ये भी देखना पड़ता है आर्टिकल या डिटरमाइनर पहले अगर से अलग अलग लगे हुए हैं दो लोगों के लिए, तो वो दो अलग अलग लोग होंगे। जब अलग अलग होंगे तो प्लूरल का यूज़ होगा। अगर ये एक ही बार लगता तो वही सिंगुलर हो जाएगा। जैसे मान लिया कह दिया है माई प्रिंसिपल एंड क्लास टीचर, तो मैंने क्या कहा? माई प्रिंसिपल एंड क्लास टीचर। प्रिंसिपल से पहले माई लगा दिया, क्लास टीचर से पहले माई नहीं लगाया, तो ये इसका मतलब मीन्स वही प्रिंसिपल हैं वही क्लास टीचर भी हैं। अगर यही हम कहते हैं माई प्रिंसिपल एंड माई क्लास टीचर, तो यहाँ पर माई प्रिंसिपल अलग हो गए, माई क्लास टीचर दूसरे व्यक्ति हो गए, वहाँ पर प्लूरल हो जाएगा। तो कुछ यहाँ पर भी केस ऐसा ही है दोस्तों, द रूलर, द मिनिस्टर, तो यहाँ पर दो बार आ जाए कोई चीज़ सेम, आर्टिकल दो बार आ जाए, तो इसका मीन्स ये दोनों पर्सन अलग अलग हैं, एक ये और एक ये मिनिस्टर। तो कितने हो गए? इसको अगर प्लस कर दें दो लोग हो गए ना, तो वाज नहीं लगेगा, वर लग सकता था, और हैज़ नहीं लगेगा, हैव लग सकता था। देखते हैं, इज़ नहीं लगेगा, आर लग सकता था, तो बचा क्या हमारे पास? हैव लगा, हैव बीन मिल गया। तो द रूलर एंड द मिनिस्टर हैव बीन किल्ड, मंत्री और शासक दोनों मारे गए हैं, मारे जा चुके हैं। तो आज की वीडियो हम यहीं तक रखते हैं दोस्तों। अगर आपको अच्छी लगी वीडियो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आगे से आगे मैं देता रहूँगा। और ध्यान रखिए आप लोग एक बार मेरे कहने पर पार्ट्स ऑफ स्पीच बढ़िया से तैयार कर लीजिए, उसके बाद में अगर मैं वीडियो लेकर आऊँगा तो ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आएगा। कोई भी लाए, मेरा नहीं, किसी अन्य का वीडियो देखिए, लेकिन आपको देखना ज़रूर है। ये नहीं है कि हमारा वीडियो देखिए उसका वीडियो देखिए, ना, किसी से भी नॉलेज कहीं से मिले हमें ले लेनी चाहिए। थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों।